अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, एक बहुत ही मारूफ़ और मशहूर एतराज़ है अहले तशय्युअ की तरफ से बागे फ़दक का कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बागे फ़दक ख़ातून जन्नत हज़रत फ़ातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नहीं दिया। और बुखारी शरीफ से वो रिवायत अख़ज़ करते हैं और कहते हैं कि ख़ातून जन्नत हज़रत फ़ातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आईं और उन्होंने बागे फ़दक तलब किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बागे फ़दक नहीं दिया। फिर आजकल जो भी दलाइल उनसे आजकल बन पड़ते हैं वो बना के और पेश करते हैं कि हज़रत फ़ातिमा ने यूँ भी कहा, ये भी दलील दिया, ये भी दलील दिया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने बागे फ़दक नहीं दिया। हज़रत फ़ातिमा नाराज़ हो गई और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान फ़ातिमतु बिज़अतुम मिन्नी मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने उसको इज़ाया उसने मुझे इज़ाया। और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने इज़ाया उसके लिए जो कुछ है वो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ कहा जाता है। और यहीं से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर तबर्रेबाज़ी शुरू की जाती है। तो आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए। सबसे पहली बात ये, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद हज़रत फ़ातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बागे फ़दक हज़रत अली से तलब क्यों नहीं किया, हज़रत अब्बास से तलब क्यों नहीं किया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद हज़रत फ़ातिमा ये बागे फ़दक हज़रत अली से तलब कर लेती, हज़रत अब्बास से मांग लेती, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास क्यों आई? इसको आप थोड़ा तवज्जो के साथ सुनेंगे तो आपको बात आसानी से समझ आ जाएगी कि बागे फ़दक हज़रत फ़ातिमतु ज़हरा हज़रत अली से मांगने नहीं आई बल्कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर से मांगने आई। तो इससे ये बात वाज़ेह होती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद हज़रत फ़ातिमा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास इसीलिए आई क्योंकि नबी के जानशीन बने ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे। तो इस मुतालबे को मानने से पहले ये बात माननी पड़ेगी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफ़ाए अव्वल हैं और तभी तो हज़रत फ़ातिमा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से बागे फ़दक तलब करने आई। दूसरी बात, एक तो ये है कि हज़रत फ़ातिमा ने बागे फ़दक तलब किया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ना दिया और तौहीन कर दी, दिल दुखा दिया और कुछ बुरा भला कहकर अपनी दरबार से वापस कर दिया। एक है ये तरीका।
और दूसरा तरीका ये है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बाग़ फ़दक तलब किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने आगे से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक सुना दी, ला नूरसु मा तरकनाहु सदक़तुन, के अम्बिया इकराम का वर्सा नहीं चलता, हम अम्बिया की मीरास नहीं चलती। अगर हज़रत अबू बकर ने सिर्फ़ नबी का फ़रमान सुनाया है और वाक़यातन यही फ़रमान सुनाया है और उसके बाद फिर हज़रत फ़ातिमा के लिए यूँ कहना कि वो नाराज़ हो गई, ये दर हकीकत हज़रत अबू बकर की तौहीन नहीं है, ये हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तौहीन है कि एक आम आदमी भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनकर नाराज़ नहीं होता। चे जाए कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नाराज़ हुई हों, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। आम आदमी भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनकर नाराज़ नहीं होता, तो हज़रत फ़ातिमा नाराज़ कैसे हुई होंगी। अब जो कहते हैं कि जी नाराज़ हो गई, नाराज़ हो गई, नाराज़ हो गई, वो इसी पे ज़ोर इसीलिए देते हैं कि अगली बात फिट कर सकें कि मन आज़ाहा फ़क़त आज़ानी, कि जिसने हज़रत फ़ातिमा को इज़ाया तकलीफ़ दी उसने मुझे इज़ाया, और जिसने नबी को इज़ाया फिर उसके लिए जो कुछ है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के लिए साबित किया जाए। लेकिन वो इस बात पर तवज्जो नहीं देते। वो जो कहते हैं हज़रत फ़ातिमा नाराज़ हो गई, क्यों नाराज़ हो गई। नबी का फरमान सुनकर आम आदमी भी नाराज़ नहीं होता, हज़रत फ़ातिमा नाराज़ क्यों हुई होंगी। हाँ, यहाँ पर दो कौल हैं। एक कौल ये है कि हज़रत फ़ातिमा ने जब बाग़ फ़दक तलब किया, हज़रत फ़ातिमा को क्या भला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का पता नहीं था, ला नूरसु मा तरकनाहु सदक़तुन का। तो यहाँ पर दो कौल हैं। पहला कौल ये है कि हज़रत फ़ातिमा को इस हदीस मुबारक का पता नहीं था। जब उन्होंने बाग़ फ़दक तलब किया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने आगे से नबी का फरमान सुना दिया, उसके बाद हज़रत फ़ातिमा को पता चल गया और आखिरी दम तक हज़रत फ़ातिमा ने बाग़ फ़दक तलब न किया। इसमें दूसरा कौल ये है कि हज़रत फ़ातिमा को इस हदीस का पहले से पता था कि अम्बिया की मीरास नहीं चलती। तो अब यहाँ सवाल एक पैदा होगा कि जब हज़रत फ़ातिमा को पहले से इस बात का पता था कि अम्बिया इकराम की मीरास नहीं चलती, तो फिर हज़रत अबू बकर से बाग़ फ़दक का मुतालबा क्यों किया। तो यहाँ पर हज़रत फ़ातिमा एक बहुत बड़ा मसला हल करना चाहती थी। वो ये कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नरम दिल थे, नरम मिजाज थे। किसी को ये गुमान ना हो जाए कि हज़रत अबू बकर नरम दिल हैं, नरम मिजाज हैं और किसी की वजह से वो दीन में लचक न पैदा कर दें। तो हज़रत फ़ातिमा ने बाग़ फ़दक का मुतालबा करके ये बात साफ़ कर दी कि अगर अबू बकर सिद्दीक़ किसी के लिए दीन में लचक पैदा करते तो वो मोहम्मद की बेटी फ़ातिमा के लिए लचक पैदा करते। जब वो मोहम्मद की बेटी फ़ातिमा के लिए उन्होंने लचक पैदा नहीं की तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर दीन के मामले में किसी के बारे में लचक पैदा नहीं करेंगे। ये तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तारीफ़ है और जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसको वाज़े कर दिया और पूरी दुनिया के सामने उसको खोल दिया। और दूसरी बात, ये कितनी बड़ी ख़यानत है कि फ़ातिमा तो बिज़ातुम मिन्नी मन आज़ाहा फ़क़त आज़ानी, कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है और जो इस फ़ातिमा को इज़ाएगा उसने मुझे इज़ाया। ये फरमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस मौके का है? ये बाग़ फ़दक वाले मौके का नहीं है, क्योंकि बाग़ फ़दक वाले वाक़े में तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत हो चुकी थी। ये फरमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक़्त का था कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
अबू जहल की बेटी के साथ निकाह का इरादा किया था और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इसका इल्म हुआ कि अली एक और शादी करना चाहता है, तो हज़रत फ़ातिमा हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को लेकर और नाराज़ होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गई थी। उस वक़्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, फ़ातिमा तो बिज़ातुम मिन्नी मन आज़ाहा फ़क़त आज़ानी, कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने उसको इज़ाया उसने मैं मोहम्मद को इज़ाया। ये फरमान यहाँ का नहीं है, ये वहाँ का है, और वहाँ का फरमान यहाँ बागे फदक में फ़िट करना ये कितनी बड़ी ख़यानत है। और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ कह दिया था हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि जब तक फ़ातिमा ज़िंदा हैं आप कोई और शादी नहीं कर सकते, फ़ातिमा इंतकाल कर जाएं उसके बाद आप और शादी कर सकते हैं। यहाँ पर फिर एक सवाल उठेगा कि जब शरीयत 4 शादियाँ बैक वक्त 4 निकाह करने की इजाज़त देती है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को दूसरे निकाह से क्यों मना किया? तो इसका जवाब उलमा ने जो लिखा है वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र जो थी वो निहायत ही अमीक थी, गहरी थी। जब 2 औरतें एक दूसरे की शौकनें बनती हैं तो ये फितरत है कि वो एक दूसरे पे तानो तशनी करती हैं और फिर तान तशनी में इतनी बढ़ जाती हैं कि एक दूसरे के ख़ानदान पे जरा करती हैं। ये उमूमन ऐसे होता है, ये फितरत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इस बात पर थी कि अगर कोई और मुसलमान औरत हज़रत फ़ातिमा की शौकन बन जाती है और आगे चलकर उनका अगर आपस में तू मैं हो जाए और एक दूसरे पर वो तानो तशनी करने लग जाएं और फिर वो तान करते करते अगर फ़ातिमा पे तान करके और उसके ख़ानदान पे तान करके और मैं मोहम्मद पे तान करेगी, उसका ईमान ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को मना फरमाया था। बहरहाल ये जिलाउल उयून शियों की किताब है, उसमें कई ऐसे मौके हैं जिस पर ये फरमान वारिद हुआ है और हज़रत फ़ातिमा हज़रत अली से नाराज़ हुई हैं। फ़ातिमा तो बिज़ातुम मिन्नी मन आज़ाहा फ़क़त आज़ानी, ये उस जगह का फरमान है और उसको यहाँ फिट करना ये बहुत बड़ी ख़यानत है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बागे फ़दक अगर हज़रत फ़ातिमा को नहीं दिया तो मेरा सवाल है कि हज़रत अबू बकर के बाद हज़रत उमर आए, उन्होंने बागे फ़दक हज़रत फ़ातिमा के हवाले किया? नहीं। और उसके बाद हज़रत उस्मान आए, क्या उन्होंने बागे फ़दक हज़रत फ़ातिमा को दिया? फ़ातिमा को दिया का मतलब ये है कि उनके औलाद को, क्योंकि वर्षा जब होता है अगर नबी का वर्षा चलता तो नबी की बेटी, अगर नबी की बेटी इंतकाल कर गई तो उनके बेटे हज़रत हसन हुसैन। तो हज़रत फ़ारूक आज़म ने हज़रत हसन हुसैन को बागे फ़दक दिया? नहीं। क्या हज़रत उस्मान ने हज़रत हसन हुसैन को बागे फ़दक दिया? नहीं। क्या हज़रत हैदर कर्रार की जब खिलाफत का ज़माना आया तो उन्होंने हज़रत हसन हुसैन को बागे फ़दक दिया? नहीं दिया। तो देखें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने बागे फ़दक नहीं दिया तो हज़रत अली ने भी तो नहीं दिया। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर और हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ये दोनों एक कश्ती के सवार हैं, ये दोनों एक कश्ती के सवार हैं। अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पर इस मामले में मलामत की जाती है तो हज़रत अली पे क्यों नहीं की जाती? अगर हज़रत अली पर मलामत नहीं की जाती तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पर क्यों की जाती है? ये दोनों एक कश्ती के सवार हैं और अगर जुर्म है तो दोनों का एक ही है,
सिद्दीक अकबर ने भी नहीं दिया तो हज़रत अली ने भी नहीं दिया। हाँ, और ये क्यों नहीं बताते कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने बाग फदक हज़रत फ़ातिमा को नहीं दिया तो हज़रत आयशा को भी तो नहीं दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी अज़वाज मुताहरात में से किसी ज़ौजा को सिद्दीक अकबर ने बाग फदक तो नहीं दिया। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, अगर बाग फदक हज़रत अबू बकर सिद्दीक गसब करते और फ़ातिमा को ना देते तो हज़रत उमर का दौर आया, हज़रत उस्मान का दौर आया, आखिर में हज़रत अली का दौर आया। हज़रत अली तो दे देते। जब हज़रत अली ने नहीं दिया तो हज़रत अली ने सिद्दीक़ अकबर के फ़ैसले को सही करार दिया कि जो काम सिद्दीक़ अकबर ने किया वही हज़रत अली ने किया। मेरे अजीज़ दोस्तों, और दूसरी बात यह है, कहते हैं कि बाग फदक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को हिबा किया था। हिबा, तोहफ़ा और हदिया। देखें, इस तोहफ़े में, इस हदिये में कब्ज़ शर्त है। एक आदमी किसी को हदिया करता है, तोहफ़ा देता है, तो जब तक अगला आदमी उस चीज़ पर कब्ज़ा नहीं करता उस वक़्त तक वो उसकी मिल्कियत में नहीं आएगा। तो क्या हज़रत फ़ातिमा ने कब्ज़ा किया था? नहीं किया था। जब उन्होंने कब्ज़ा नहीं किया तो बाग फदक उनकी मिल्कियत में नहीं आया। और एक और बात कि आदमी हदिया उस चीज़ का कर सकता है जिस चीज़ का कुल्लियतन खुद मालिक हो। अब एक चीज़ है, उसमें एक और भी इसका शरीक है, भाईवार है, एक और भी है, एक और भी है। एक चीज़ सबकी है, अब मैं अकेला उसको हदिया कर दूं, किसी और को दे दूं, ये नहीं हो सकता। हदिया वही दे सकता हूं जो सारे की सारी चीज़ मेरी हो और मैं उसको अपनी मिल्कियत करके और किसी को दे दूं, ये दे सकता हूं। लेकिन बाग फदक ये माल फ़ै में से था और माल फ़ै के जो मुस्तहिक हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले नहीं हैं। सूरह हश्र के अंदर अल्लाह ताला ने इनके मुस्तहिकीन को बताया है कि लिल फ़ुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम, कि इनके मुस्तहिक जो हैं ये फ़ुक़रा हैं, मुहाजिरीन हैं, जिनको घरों से निकाला गया। और दूसरा तबका जो माल फ़ै का मुस्तहिक है, वल्लज़ीना तबव्वउद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बून मन हाजरा इलैहिम, वो अंसार जिन्होंने मुहाजिरीन की मदद की। और तीसरा मुस्तहिक तबका वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, जो बाद में आने वाला क़यामत तक जो इन मुहाजिरीन और अंसार को मानने वाला तबका है, ये तीन तबके हैं जो माल फ़ै के मुस्तहिक हैं। अब जब एक चीज़ के तीन मालिक हों तो उनमें से जब तक तीन मिलकर न दें तब तक किसी एक को हक है कि वो किसी को हदिया कर दे। ये महज झूठ और फ़रेब है। बाग फदक का कोई ऐसा मामला नहीं था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगते जिगर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो वजीफ़ा था, जो ख़र्चा था सालाना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक इसी बाग फदक से दिया करते थे। और हत्ता कि हज़रत फ़ातिमा का जब इंतकाल हो गया तो जनाज़ा भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाया। तो हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक का आपस में कोई झगड़ा नहीं था और बाग फदक की एक मन घड़त बनाई हुई कहानी है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को हक़ समझकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक बख्शे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
ईमान की किरण, हिदायत की शमा, रिसाल उर्दू।